हेलो मेरे प्यारे बच्चे, तो आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। मैं आपके लिए फिजिक्स चैप्टर 1 जिसका नाम है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसका मैं कुछ महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आए हैं जो बोर्ड की दृष्टिकोण से काफ़ी ही लाभदायक है। तो मैं समय को बर्बाद न करते हुए प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न, प्रकाश की किरण गमन करती है। ऑप्शन ए सीधी रेखा में, ऑप्शन बी टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं थी। प्रकाश की किरण जो है गमन करती है सीधी रेखा में, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न, प्रकाश का न्यूनतम वेग होता है। ऑप्शन ए निर्वात में, ऑप्शन बी जल में, ऑप्शन सी वायु में, ऑप्शन डी कांच में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कांच में। तीसरा प्रश्न बोल रहा है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी उत्तल लेंस। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने हमेशा अवतल दर्पण लगा रहता है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न की ओर चलते। तो चौथा नंबर प्रश्न जो है बोल रहा है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो मोटर कार के हेडलाइट में हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पाँचवा नंबर प्रश्न बोल रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए वास्तविक, ऑप्शन बी काल्पनिक, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। तो अगला प्रश्न की ओर चल। तो छठा नंबर प्रश्न बोल रहा है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन ए डायोप्टर, ऑप्शन बी ल्यूमेन, ऑप्शन सी लक्स, ऑप्शन डी एंगस्ट्रम। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए डायोप्टर। तो अगला प्रश्न की ओर चल। तो सातवां नंबर प्रश्न बोल रहा है प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। ऑप्शन ए किरण आरेख, ऑप्शन बी फोकस, ऑप्शन सी किरण पुंज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहते हैं किरण आरेख, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। आठवां नंबर प्रश्न बोल रहा है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। ऑप्शन ए 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 50 सेंटीमीटर। तो 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर होता है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न बोल रहा है 9 नंबर उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। उत्तल लेंस की फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसका क्षमता जो है ऑप्शन ए बोल रहा है 5D, ऑप्शन बी -5D, ऑप्शन सी -2D, ऑप्शन डी +2D। तो उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता 2D हो जाएगा, तो इसका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न की ओर चलते। 10 नंबर प्रश्न बोल रहा है प्रकाश के किरण के समूह को कहते हैं। ऑप्शन ए किरण स्रोत, ऑप्शन बी किरण पुंज, ऑप्शन सी प्रदीप्त, ऑप्शन डी प्रकीर्णन। तो प्रकाश के किरण को समूह को कहते हैं किरण पुंज, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न बोल रहा है उत्तल लेंस की क्षमता होती है। ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होता है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 12 नंबर प्रश्न बोल रहा है अवतल लेंस की क्षमता होती है। ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस की क्षमता होती है हमेशा ऋणात्मक, तो ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 13 नंबर प्रश्न बोल रहा है उत्तल लेंस को कहते हैं पहला अभिसारी लेंस, दूसरा द्वि उत्तल लेंस, तीसरा अपसारी लेंस, डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है,
तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 14 नंबर प्रश्न बोल रहा है अवतल लेंस को कहते हैं। ऑप्शन ए अभिसारी लेंस, ऑप्शन बी द्वि अवतल लेंस, ऑप्शन सी अपसारी लेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न बोल रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी प्लास्टिक, ऑप्शन डी मिट्टी। तो इसका सही आंसर जो है मिट्टी हो जाएगा। यह प्रश्न जो हमेशा बार बार पूछा जाता है, सेम एकदम। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न बोल रहा है किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो किसी वस्तु से छोटा प्रतिबिंब ऑप्शन ए समतल में, ऑप्शन बी उत्तल में, ऑप्शन सी अवतल में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब जो है हमेशा बी उत्तल दर्पण में प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 17 नंबर प्रश्न बोल रहा है किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन ए समतल में, ऑप्शन बी अवतल में, ऑप्शन सी उत्तल में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब अवतल में बनता है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 18 नंबर प्रश्न बोल रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 2। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 19 नंबर प्रश्न बोल रहा है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुरझाती है। ऑप्शन ए अभिलंब से दूर, ऑप्शन बी अभिलंब के निकट, ऑप्शन सी अभिलंब के समांतर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रकाश की किरण जो है हवा से कांच में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब से दूर हट जाता है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न 20 नंबर फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्य होता है। ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी अवतल दर्पण। तो हमेशा फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्य होता है उत्तल लेंस। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 21 नंबर प्रश्न बोल रहा है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल लेंस, ऑप्शन डी प्रिज्म। तो साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है हमेशा उत्तल दर्पण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 22 नंबर प्रश्न बोल रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो ऑप्शन ए है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 70 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या उसकी 2 गुनी हो जाती है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। तो 20 सेंटीमीटर। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 23 नंबर प्रश्न बोल रहा है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण को कहते हैं। ऑप्शन ए आपतन कोण, ऑप्शन बी परावर्तन कोण, ऑप्शन सी निर्गत कोण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं निर्गत कोण। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 24 नंबर प्रश्न बोल रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल लेंस, ऑप्शन डी उत्तल लेंस। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उपयोग जो है हमेशा
उत्तल लेंस को किया जाता है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 25 नंबर प्रश्न बोल रहा है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब तनता है यानी बनता है? तो ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी बाइफोकल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा जो है काल्पनिक प्रतिबिंब अवतल लेंस के द्वारा बनता है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 26 नंबर प्रश्न बोल रहा है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। ऑप्शन ए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ऑप्शन बी परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, ऑप्शन सी आपतन कोण बराबर विचलन कोण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 27 नंबर प्रश्न बोल रहा है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए सीधा, ऑप्शन बी उल्टा, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो है हमेशा सीधा होता है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। और उल्टा जो है हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 28 नंबर प्रश्न बोल रहा है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 29 नंबर प्रश्न बोल रहा है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने में हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 30 नंबर प्रश्न बोल रहा है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा। तो बी नंबर सही है। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 31 नंबर प्रश्न बोल रहा है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? ऑप्शन ए साइन आई बट्टा साइन आर, ऑप्शन बी साइन आर गुने भाग साइन आई, ऑप्शन सी साइन आई गुने साइन आर, ऑप्शन डी साइन आई प्लस साइन आर। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक साइन आई बट्टा साइन आर होता है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 32 नंबर प्रश्न बोल रहा है, एक उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन ए सभी जगह समान मोटाई का, ऑप्शन बी बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, ऑप्शन सी किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस जो है हमेशा किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 33 नंबर प्रश्न बोल रहा है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। ऑप्शन ए u/v, ऑप्शन बी uv, ऑप्शन सी u+v, ऑप्शन डी v/u। यानी अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है v/u। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 34 नंबर प्रश्न बोल रहा है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। ऑप्शन ए r बराबर 2f, ऑप्शन बी f बराबर r, ऑप्शन सी f बराबर 2/r, ऑप्शन डी r बराबर f/2। तो गोलीय दर्पण का फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है f बराबर r/2 से। तो यहाँ जो है ऑप्शन ए में r बराबर 2f जो है, तो r को इधर ले आया
और r बराबर 2f निकाल दिया। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 35 नंबर प्रश्न बोल रहा है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए बराबर और सीधा, ऑप्शन बी वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन सी वास्तविक और सीधा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। तो हमने अभी तक 35 प्रश्न करा चुके हैं। तो इनमें से कितना सही हुआ जो कमेंट सेक्शन में बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अपने फ्रेंड को भी सहायता मिल पाए और अपनी बोर्ड में अच्छी प्रदर्शन कर पाए। और लाइक करना भी नहीं भूलिएगा।